नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक खास डिबेट में जो है आपके बीच में पहुंचा है और लगातार विशाल जूड का मामला नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी जो है काफी छाया हुआ है। हमको याद है कि 7 महीने पहले जब जिस तरह का जो विवाद विदेशों में शुरू हुआ था तब भी हम करनाल की इसी रोड धर्मशाला में मौजूद थे, इसी समय में मौजूद थे और आज भी हमारे साथ तमाम जो बिरादरियों के प्रधान है इस खास डिबेट में इस समय शामिल हो रहे हैं, चाहे वे ब्राह्मण समाज के प्रधान हो, जाट धर्मशाला के प्रधान हो या सभी जो प्रधान हो वो हमारे साथ इस समय खास डिबेट में जो है जुड़ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस समय भूपेंद्र लाठर हैं जो नीलकंठ होटल से हैं और सबसे बड़ी बात है लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं। एक अच्छा संदेश जो है उनकी तरफ से दिया गया। आज तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग पहुंचे हैं, निफा से यहां पर मौजूद है, राजपूत धर्मशाला के जो प्रधान है, राजपूत बिरादरी के जो प्रधान है, पाल समाज के जो प्रधान है, सभी लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें और इस डिबेट का खास तौर पर इस खास खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, चाहे वो विदेश हो या फिर हमारा देश हो, क्योंकि जो आपसी भाईचारा है कहीं ना कहीं उसमें जो खटाइयां पैदा हो रही है वो खटाई पैदा नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आज इस समय करनाल की रोड धर्मशाला में मौजूद है और खास खबर के साथ हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। भूपेंद्र लाठर जी क्या बताना चाहेंगे? विशाल जूड जो करनाल का ही एक बेटा है, कलेड़ी गांव का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ 3 महीने पहले, लेकिन जो एक माहौल देख रहे हैं आप उसको एक भाईचारे का संदेश देने के लिए आज सभी बिरादरियों के प्रधान यहां पर इकट्ठा हैं। क्या एक संदेश देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पर हमारे विदेश में बैठे हुए छोटे बहन भाइयों को? देखिए, आपके माध्यम से मैं सारे समाज के सभी बुजुर्गों को और युवा साथियों को, घर में बैठी हमारी माताओं और बहनों को भी एक नमस्कार करता हूं और उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि आज यहाँ रोड महासभा के पवित्र प्रांगण में सर्वजातीय समाज ने एक अहम मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर की हमारी सभी समाज के प्रधान, जिसमें ब्राह्मण समाज से प्रधान हैं, कश्यप समाज से, पाल समाज से, राजपूत समाज से, पंजाबी समाज से, निफा से, सिख समाज से, हमारे जाट समाज से हमारे सीनियर प्रधान और हमारे सभी कार्यकर्ता, सारी कार्यकारिणी के लोग आज सभी आए हुए हैं देश की प्रभुता अखंडता के लिए। एक हमारे देश का ही एक हमारे करनाल ज़िले का एक छोटा भाई हमारा विशाल, किन्हीं कारणों से ही नहीं, उसने देश के तिरंगे के सम्मान के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई नारा लगाया है तो वहाँ पे उसके खिलाफ कोई ऐसी साजिश हुई है जिसके कारण कि वो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है। तो हम कानून के रास्ते एक हमारा समाज का यहाँ भाईचारा बना रहे, कानून की पालना करने के लिए ही एक सभी समाज के लोगों ने एक समन्वय समिति का एक आयोजन किया है। उस कमेटी में सब समाज के लोग ये करेंगे कानून के तरीके से हम विशाल की रिहाई का कैसे तरीका अपना सकते हैं जिसको जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया की जेल की सलाखों से बाहर लाया जा सके। तो बिल्कुल भूपेंद्र, अगर बात की जाए अच्छी पहल है सभी सामाजिक संस्थाओं की, सभी बिरादरियों के प्रधान की, क्योंकि अमूमन इस मामले में ऐसे मामले में सभी को एकजुट होने की जरूरत होती है। लेकिन एक दूसरी बात कहीं निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अच्छी बात है कि करनाल का बेटा है, चाहे अगर उसकी तरफ से कोई गलतियां भी रही हो तो 3 महीने बहुत लंबा समय होता है, 3 महीने उसने जेल में बिताए हैं, कहीं ना कहीं उसको जल्द रिहाई की जाए। उसके परिवार भी यहाँ पर रहता है, सभी लोगों की ये मांग है। लेकिन कुछ बातें ये भी निकलकर सामने आ रही है, लगातार वहाँ के लोगों के भी फोन आ रहे हैं कि विशाल की तरफ से भी कोई इस तरह का झगड़ा वहाँ पर किया गया, कोई वीडियो इस तरह की वहां का मीडिया दिखा रहा है कि गाड़ी पर वहां पर बेसबॉल बैट से जो है हमला किया गया। इस मामले में क्या सच्चाई है? इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये आई है सोशल मीडिया पे वीडियोस को बड़ा ट्रोल करके दिखाया जाता है। अब मामले की सच्चाई क्या है, ये इसी के कारण वो जेल की सलाखों के पीछे है। परंतु हम चाह रहे हैं कि मामले की जो एक्चुअल सच्चाई है वो देश की मीडिया के माध्यम से और देश के विदेश मंत्रालय के ऑफिस के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया में बैठी हमारी इंडियन कमीशन के माध्यम से उनको दिखाई जाए कि एक्चुअल मामला झंडे का था, उसका मकसद कानून तोड़ना नहीं था। अगर कोई कानून तोड़ने वाली बात हुई है तो उसको न्यायप्रिय न्याय के रास्ते का हम पालना करके हमारे छोटे भाई की, उस बच्चे की रिहाई के लिए ऑस्ट्रेलियन कमीशन को हम प्रार्थना करेंगे और भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, विदेश मंत्री जी को अपील करेंगे। इवन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, उनको भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप किसी तरह इसके बीच में कोई ऐसी एक कमेटी बना के कोई विदेश मंत्रालय में बात की जाए ताकि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाके उस बच्चे की रिहाई की जाए ताकि उसके माँ बाप को, उस परिवार को, इस समाज को, सभी को सुकून का रास्ता मिले। तो बिल्कुल विशाल जूड की रिहाई को लेकर और कहीं ना कहीं एक आपसी भाईचारा जो है इसी तरह से बना रहे, चाहे वह देश हो, चाहे विदेश हो या गांव हो,
सभी आप बिरादरियों के जो प्रधान है इस समय करनाल की रोड धर्मशाला में तभी इकट्ठा हुए हैं। ब्राह्मण समाज से इस समय बड़ौता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। बड़ौता जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि रिहाई होनी चाहिए, जो करनाल का एक बेटा वहां जेल में बंद है, लेकिन आपसी भाईचारा सबसे पहले है, आपसी भाईचारे को एकजुट रखा जाए, उसी को लेकर आज सभी बिरादरियों के प्रधान संस्थाओं के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, तो इस पर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मिड्डा जी एक अपील करना चाहता हूँ। आज रोड महासभा के अध्यक्ष भाई नसीब जी के आह्वान पर सभी सामाजिक संस्थाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, सभी के प्रधान उनके प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए ये रोड महासभा की पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं और सभी बरादरियों के प्रधानों ने इसमें सहमति दी है और एक समन्वय कमेटी बनाई है और उसमें विचार विमर्श किया है भी जितना जल्दी हो सके विशाल जो हमारा युवा साथी है उसकी रिहाई हो सके। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करेंगे, माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से, विदेश मंत्रालय से करेंगे, ताकि वह है ना उसकी बात करके विदेश मंत्रालय जल्दी जल्दी इसकी रिहाई करे और एकता हमारे आपस में एकता बनी रहे। तो बिल्कुल आप देख रहे थे इस समय ब्राह्मण धर्मशाला के जो प्रधान है बड़ौता जी वो हमारे साथ मौजूद थे। नसीब सिंह जी जो रोड महासभा के प्रधान है उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी अहम भूमिका रही, किस तरह से उनके नेतृत्व में जो तमाम समाज के लोग थे वो किस तरह से सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करके आए थे 4 से 5 दिन पहले, और MP भाटिया ने भी जो है आश्वासन दिया था कि वह उनकी जो बात है वो विदेश मंत्रालय तक पहुंचाएंगे। वो बात कहां तक पहुंची है उस बारे में पहले जानना चाहेंगे। नसीब सिंह जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? MP भाटिया से आपकी मुलाकात हुई थी, आश्वासन मिला था कि वो बात अपने वकील के माध्यम से एम्बेसी में और विदेश मंत्रालय से रखेंगे, तो वहां से क्या कुछ रिजल्ट निकलकर आपको सामने मिला? तो सर ऐसे जो ज्ञापन के माध्यम से हम MP साहब को मिले थे और MP साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि अपनी मैं पूरी अच्छे ढंग से बात को रखूँगा। उन्होंने लेटर लिख करके विदेश मंत्रालय को दिया हुआ है, आगे भी कॉन्सेंट को पहुंचा हुआ लेटर है, उसमें अभी तक इतनी कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जिस बात को लेकर के हम इकट्ठे हुए भाई 36 बिरादरी के लोग, 36 जितनी महासभाएँ हैं, जितनी भी संस्थाएँ हैं करनाल के अंदर, ये बात लेकर के भी आपस में एक भाईचारा बना करके रखें और इसकी राहुल की कैसे रिहाई हो इसके लिए हम किसको ज्ञापन दें और कहाँ कहाँ कितनी संख्या में देना चाहिए और किसके माध्यम से दें और लीगल कार्रवाई कैसे हो सकती है, ये बात लेकर के आज सभी की एक मीटिंग हुई और ये बात हम राष्ट्रपति को के माध्यम से, DC के माध्यम से राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को अपनी बात आगे पहुंचाएंगे, ताकि हमारे जो विशाल है जिसने देश के लिए एक बलिदान और बड़ा काम किया है उसने उसकी जल्दी जल्दी रिहाई हो सके। तो बिल्कुल एक अच्छी पहल की गई है और इस समय नसीब सिंह जो करनाल रोड महासभा के प्रधान है उनकी तरफ से भी ये बात कही गई। इस समय निफा से जो अध्यक्ष है प्रीतपाल पन्नू जी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। लगातार विदेश में इनके काफी सहयोगी हैं, काफी जो इनके दोस्त हैं वो वहां पर है, लगातार वो भी संपर्क वहां पर बनाए हुए हैं। हमें याद है कि 7 महीने पहले भी अब हमने लाइव डिबेट यहाँ पर की थी, उस दौरान भी जो है इन्होंने अपने कुछ साथियों से लाइव में जो है अपनी हमारी बातचीत करवाई थी। पन्नू जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार आप इस मामले को स्टडी कर रहे होंगे, हम भी लगातार इस मामले को कवरेज कर रहे हैं। आज की इस मीटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य है, पहले उस बारे में बताया जाए एक बार। देखिए, आज की इस मीटिंग के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि विशाल जूड़ की रिहाई हो और उसकी रिहाई के लिए 36 बिरादरी साथ है, कोई 35 या एक बिरादरी अलग नहीं है, 36 की 36 बिरादरी ये चाहती हैं कि विशाल जूड़ की रिहाई हो। उसने गलती की है या नहीं की है ये कानून ने देखना है, लेकिन अगर हमारा बच्चा गलती भी कर जाता है तब भी हम लोग प्रयास करते हैं, एक परिवार हमेशा प्रयास करता है कि उस बच्चे को वापस लाया जाए, उस गलती से बाहर निकाला जाए। तो हमारा पहला प्रयास तो यही है कि उसकी रिहाई हो और रिहाई होने के बाद कोई ऐसा प्रावधान हो कि वो डिपोर्ट ना हो वहीं पर उसको, क्योंकि माँ बाप जब बच्चों को भेजते हैं बहुत मोटा पैसा लगाकर भेजते हैं और बच्चों का भी सपना होता है कि हम वहाँ जाकर कैरियर बनाएं। तो एक तो अपील ये सभी ने आज मिलकर की है और इसी मामले में लेकर आगे विदेश मंत्रालय को भी संपर्क किया जाएगा, ताकि विदेश मंत्रालय के माध्यम से वहाँ उसको जो है एक लीगल हेल्प जो होती है, हमारे जो वहाँ काउंसलेट जनरल हैं, प्रावधान है हमारे काउंसलेट ऑफिस के अंदर ये प्रावधान होता है कि अगर देश का कोई नागरिक कहीं पर किसी मुसीबत में फंसता है तो उसको लीगल हेल्प काउंसलेट जनरल की तरफ से दी जाती है। तो ये काउंसलेट जनरल की तरफ से उसको लीगल हेल्प मिले, क्योंकि जब वो कानून के शिकंजे में है तो कानूनी तरीके से उसका हल होगा। तो एक तो मीटिंग का मकसद ये था। दूसरा मकसद मीटिंग का ये था कि आपसी भाईचारा खराब ना हो, क्योंकि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है ना तो कुछ राजनीतिक लोग होते हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। उनको ये देखना होता है कि मुझे ये 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी, 4 कम्युनिटी को आपस में लड़ा के कहाँ से मेरे वोट बैंक बढ़ता है, कहाँ मेरे वोट कम होते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो कि ये एक जिस काम के लिए सारे इकट्ठे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि विशाल की रिहाई हो,
उस चीज़ का उसका जो प्रदर्शन हो रहे हैं या विरोध हो रहे हैं, उसके बीच में कुछ लोग शरारती तत्व घुस के कहीं कम्युनिटी के बीच में जो है एक डिफरेंसेस पैदा करने का प्रयास ना करें। एक आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक आपको ये चीज नहीं लगती कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है या इस तरह के जो मामले शुरू हुए हैं, सबसे बड़ी बात अगर सिख भाईचारे की बात की जाए या किसानों की बात की जाए, लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं मामलों में इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है या उत्पन्न कर दिया जाता है? इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको तो राजनीति करनी है। ठीक है, सिख समाज जो है शुरू से देशभक्त रहा है, सेवा में, देशभक्ति में, बलिदानों में सिख समाज पीछे नहीं रहा। जितने भी मार्शल कौमें हैं, यहाँ सभी मार्शल कौमों के लोग बैठे हैं, सभी मार्शल कौमों ने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, तो सिख समाज ने भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं जैसे और लोगों ने दी हैं, और हमेशा सेवा में, सद्भावना में सबसे आगे रहा है। और जहाँ तक जिस मुद्दे को जोड़ा जाता है, अगर आप बात करें तो मैं ओपन बात करता हूँ, मुझे इसमें कोई 0% भी नहीं है। खालिस्तान की बात आ जाती है बीच में। खालिस्तान के मुद्दे पे अगर आप भारत के सिखों को उठाकर देखेंगे तो भारत के सिखों में मुश्किल से मैं लगता हूँ कुछ 100 लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो इसकी बात करते होंगे। मैक्सिमम जो सिख कम्युनिटी है वो देशभक्त है, देश के साथ रहना चाहती है, उनको कोई अलग राज्य या अलग देश नहीं चाहिए। हम लोग देश के साथ खुश हैं, देश में हमारे प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो हमें कोई राष्ट्रपति भी हमारे बने हैं, तो कोई भी देश से अलग नहीं होना चाहता। अगर आप विदेश की बात करें तो क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं विदेशों में बहुत गया हूँ, कि वहाँ पर भी अगर किसी देश के अंदर, मैं कनाडा की बात करूँ, अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ 3 लाख सिख हैं, तो 3 लाख सिखों में से ये बात करने वाले 3000 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो बहुसंख्यक संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उसको इसके साथ जोड़ दिया जाता है। वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, कोई हो, ये सारे के सारे मुद्दे जिस चीज़ के लिए हैं उसी एंगल से देखे जाने चाहिए। ठीक है, तो दूसरी अपील आज यही करने का मकसद था कि इसको भाईचारे को ख़राब करने वाले लोगों को हावी ना होने दिया जाए। हम सभी लोग एक हैं, एक साथ हैं और एकजुट रहें। और एक तीसरी अपील, जो हमारे युवा बाहर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी बरादरी के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, उनके माँ बाप ने उनको बाहर भेजा है ताकि वो वहाँ जाकर अपने सपने पूरे करें और अपने माँ बाप के सपने पूरे करें। मैंने ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं जिनके पास 1-1, 2-2 किल्ला ज़मीन होती है, वो भी बेचकर और कर्जा लेकर बच्चों को बाहर भेजते हैं। अगर वो बच्चा बाहर से वापस आ जाए, इस प्रकार के वहाँ विवाद हों और बच्चे बाहर वापस आ जाएं, तो उस बच्चे का तो हम उस समय तो चलो करके उसको छुड़वा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उसके माँ बाप जिन्होंने पैसे लगाकर भेजे हैं, उसके परिवार में बहनें भी ब्याने वाली हो सकती हैं और कुछ हो सकता है, उनका क्या होगा? तो हम बच्चों से भी ये अपील करना चाहेंगे, भैया बाहर जिस काम के लिए गए हो, पढ़ने के लिए गए हो तो पढ़ाई करो, कमाई करने के लिए गए हो तो कमाई करो। इन व्यर्थ के झगड़ों से, इन प्रकार की बातों से दूर रहो और आपस में भाईचारा बनाकर रखो। एक विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं, उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि आप वहाँ काम करने गए हैं, बिजनेस करने गए हैं, पढ़ाई करने गए हैं, तो कम से कम इस तरह की जो रैलियाँ और ये टिकटॉक चीज़ें हैं और लगातार कभी कोई किसी का झंडा फेंक रहा है, कोई किसी का झंडा जला रहा है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं वो इस तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं कि कभी हैरिस पार्क में मीटिंग होती है, कभी फलाना पार्क में मीटिंग होती है, और किस तरह से इसी को लेकर जो है तनाव बढ़ता है कहीं ना कहीं। इस चीज़ पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मेरी यही अपील है कि जो साथी यहाँ से गए हैं, जो पढ़ने के लिए गए हैं, वो पढ़ाई करें, जो वहाँ वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं वो लोग काम करें, जो लोग वहाँ इलीगल हैं वो प्रयास करें कि अपना कानूनी रास्ता अपनाकर अपने आप को लीगल करें। क्योंकि विशाल के साथ ये भी समस्या एक आ रही है कि उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आज की डेट में वहाँ पर वो इलीगल है, तो उसमें डिपोर्टेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारे बच्चे जो वहाँ पर हैं वो अपने किसी तरीके से भी कानूनी सहायता लेकर अपने आप को लीगल करें और लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से जाएँ और पैसा कमाएँ, अपने परिवार का भला करें। वहाँ जाकर इन प्रकार के पंगों में मत पड़ें। क्योंकि कारण एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो बच्चे कुछ लोगों के बहकावे में आकर रैलियों में, प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, कोई भी उनके साथ नहीं आता, कोई भी उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जहाँ हमने 20 साल गुजारे, जहाँ की अन्न खाकर हम लोग इतने लायक हुए कि हम लोग विदेश में जा सकें, तो उस मिट्टी का कर्जा तो हम तभी उतार सकते हैं जब हम उस मिट्टी के प्रति वफादार रहें, अपने मुल्क के प्रति वफादार रहें और रैलियों से, प्रदर्शनों से दूर रहें। जब आप कमा लेंगे, सिटीजन बन जाएंगे, किसी जेन्युइन मुद्दे पर आपको प्रदर्शन करना होगा, आप कर लेना, क्योंकि आप उस समय सिटीजन हो चुके होंगे, आपके पास डिपोर्टेशन कम से कम आपकी नहीं होगी। आपको एक चीज ये लगती है कि कहीं ना कहीं जो मुझे समझ आता है कि अगर विदेशों की बात की जाए, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जिस तरह से वहां पर इंडियंस और जो दूसरे गुट्स हैं उनके झगड़े जो बढ़ रहे हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दिनों में जो वीजा सक्सेसफुल रेट है, भारतीय युवाओं को जो वीजा वो देते हैं दूसरी कंट्रीज में आना, लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर खास तौर पर सख्ती जरूर होगी अगर इसी तरह से जो नौजवान है वहां गए हुए हैं अगर झगड़े करेंगे। लगता है आपको? देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ इस बात को कोट करना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले यूएसए में जो करनाल से स्टडी टूर गए थे, उसमें 2-3 स्कूलों के कुछ बच्चे जो है स्टडी टूर से भाग गए थे। बच्चे भागे थे सिर्फ 5 या 6,
लेकिन अमेरिका ने करनाल का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। करनाल का कोई बड़े से बड़ा स्कूल आज स्टडी टूर अमेरिका लेके जाना चाहे, अमेरिका वीज़ा नहीं देता। यहाँ तक कि कॉन्वेंट स्कूल जैसे स्कूल जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं, ऐसे ऐसे स्कूलों को भी, डीपीएस स्कूलों जैसे इन स्कूलों को भी वहाँ आज वीज़ा नहीं मिलता। उन्होंने ब्लैंकेट उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। तो निस्संदेह भारतीयों को क्यों वीज़े ज़्यादा मिलते हैं, उनको लगता है कि ये मेहनत करने वाली कम्युनिटी है, जिस देश में जाती है वहाँ पर बोझ नहीं बनती, वहाँ जाकर वहाँ के विकास का भी हिस्सा बनती है, अपना भी विकास करती है। लेकिन जब ये मैसेज जाएंगे कि ये तो जहाँ आते हैं वहाँ लड़ाई कर, अब बहुत से देशों ने पाकिस्तान को वीज़े देने बंद कर दिए क्योंकि उनको लगता है कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ आतंकवाद का कारण बनेंगे, वहाँ पर जो है घृणा का, नफरत फैलाने का काम करेंगे। बहुत सी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो सच्चाई है उनको कई देशों ने वीज़े देने इसलिए बंद कर दिए हैं। खासतौर पर करनाल के युवाओं का नाम हर केस में आता है विदेशों में, इस पर कहीं ना कहीं उनको समझने की जरूरत है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, कल को देखो कोई भी देश अपने यहाँ किसी को इसलिए नहीं बुलाना चाहेगा कि वो यहाँ आए और आकर पंगे करे, झगड़े करे और मेरे देश का माहौल ख़राब करे। अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में वो अगर डायरेक्ट घोषणा नहीं भी करेंगे, ऑफिशियल घोषणा नहीं भी करेंगे, वो जगह देख के विजय रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी बात है। आपके छोटे भाई बहनों को आने वाले समय में विदेश में अगर आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है, आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपके छोटे बहन भाइयों को दिक्कत आएगी। तो ऐसा रास्ता ना तैयार कीजिए कि किस तरह से जो युवा खासतौर पर झगड़ों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि कुछ एक और लोग यहाँ पर शामिल हैं, उनसे भी एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे। पाल समाज से इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सागर जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी लोग यहाँ पर एक अपील कर रहे हैं खास इस डिबेट में। हमने पहले भी 7 महीने पहले इस तरह का एक डिबेट की थी और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जरूर गया था आपसी भाईचारे का, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कभी इस तरह का मामला सामने आता है तो हम एक दूसरे पर जो है एक अलग सी नजरों से देखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज सभी समाज के लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये कोई राजनीतिक मामला या मुद्दा नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा भाई, हमारा छोटा बच्चा विशाल, उसको रिहा करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि वो बच्चा वहाँ से निकले और रिहा हो, उसके साथ किसी भी तरह की जाति ना हो। और मेरा यही प्रार्थना है मेरे पाल बंधुओं से, मेरे पूरे हरियाणा के नहीं पूरे भारत के सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन के माध्यम से इस तरह की एक मुहिम चलाएं ताकि ये आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री और पीएम तक जा सके, ताकि वो बच्चा बाहर आए और हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। तो बिल्कुल विशाल झूठ मामले को लेकर इस समय करनाल की रोड धर्मशाला में हम मौजूद हैं। तमाम बिरादरियों से, धर्मशालाओं से जो प्रधान है वो एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है। जो भी हमारे नौजवान करनाल, हरियाणा, देश भर के अलग अलग इलाकों से विदेशों में गए हुए हैं, उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि आप पढ़ाई करने गए हैं, आप पढ़ाई कीजिए। हाँ, ये बात आपकी सही है। आप अमूमन कई बार फोन करते हैं कि हमारे सामने हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा, उसका अपमान किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपने अलग अलग तरह की जो राजनीति होती है, जो लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनसे आपने बचना है। तो एक एक करके कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। संक्षिप्त में एक बार दोबारा से भूपेंद्र लाठर पर चलते हैं। भूपेंद्र जी, क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे खासतौर पर युवा नौजवानों से? क्योंकि हमने देखा चाहे अलग अलग वहाँ कम्युनिटी बनी हुई है कि ये फलाना जाट कम्युनिटी के लोग हैं, ये राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, ये रोड बिरादरी के ग्रुप हैं। ग्रुप बनाना अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर रोड बिरादरी से कोई हमारे छोटे भाई बहन जाते हैं तो उनकी वो मदद करते हैं। ऐसे ही जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ग्रुप बनाए हुए हैं, वो उनकी भी मदद करते हैं। उसके अलावा भी अगर कोई चला जाता है उनके सर्कल में, उनकी भी मदद करते हैं। ग्रुप बनाना अच्छी बात है, लेकिन ग्रुप बनाकर अगर हम इस तरह से आपस में लड़ेंगे, आपस में भाईचारा खराब करेंगे, तो वो तो गलत है कहीं ना कहीं। देखिए, मैं इसके विषय में तो सबसे पहले एक अपील करूंगा कि जो हमारे जातिगत जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये आपस में गुट बनाने का नहीं है कि एक जाट का गुट अलग बने, रोड का गुट अलग बने, ब्राह्मण का गुट अलग बने, राजपूत का गुट अलग बने। जातिगत जो व्यवस्था बनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति के लिए बनी है। उस संस्कृति को मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने समाज के 36 बिरादरी के समाज को एक अपील करूंगा कि उसको संस्कृति तक सीमित रखें, उसको गुटों में ना मिलाएं। हम भारतीय हैं और एक होकर रहें। मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि सौभाग्य से आपके व्यूअर विदेशों में भी बहुत हैं, जो बच्चा हमारे हरियाणा से, पंजाब से जाता है, हर 2 मिनट में विदेश से किसी ना किसी भाई का फोन आ रहा है। हर 2 मिनट में वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है कि हो क्या रहा है आखिर। मैं आपके माध्यम से विदेश में रहने वाले अपने छोटे भाइयों को, हमारी बहनें या जो भी हमारे समाज के, भारत के कोई भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि विशाल की रिहाई के लिए चाहे कोई $1 डोनेशन दे, गिलहरी जितना दाना भी अगर कोई दान करे, कोई एक दिन प्रोटेस्ट करे वहाँ के कानून की पालना करने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। जिस देश में हम जाएंगे, अगर वहाँ के कानूनों की पालना नहीं करेंगे तो हमारे देश का नाम खराब होता है। हमारे देश का झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा।
परंतु कई भावनाओं में बह के हम अपने देश का नाम खराब ना कर दें, हमारे आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ का खामियाजा ना भुगतना पड़े। उसके लिए हम जिस भी देश में जाएं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, वटएवर, जहां भी जाएं, परंतु वहां के कानूनों की पालना करें और अपने साथी की ना केवल जाट, रोड या ब्राह्मण या राजपूत देख करके नहीं, एक भारतीय देख के मदद करें। और भारतीय के अनुसार आज हमारे ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो लगभग 10 लाख के बच्चे हमारे हैं और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ है। तो 12 करोड़ में 10 लाख पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, परंतु देखें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब विशाल भाई के ऊपर एक बोझ पड़ेगा, फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा कि उसको अच्छे से अच्छे लॉयर करके अपनी रिहाई की मांग करनी पड़ेगी। उसके लिए सबके सब भाई अपने एक दिन की कमाई विशाल की रिहाई में लगाएं और एकजुटता के साथ भारत एक, भारतीय एक का नारा लगा के और विशाल भाई की रिहाई की अपील करते हैं। हम यही एक तो बिल्कुल विशाल जूड़ की रिहाई की अपील करते हैं। इस समय हमारे साथ करनाल से वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे, कोच रहे राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो करनाल रोड महासभा के सदस्य भी हैं। उनसे भी संक्षिप्त में एक अपील जरूर लेना चाहेंगे। राजकुमार जी, लगातार इस मामले के बाद आपके पास भी विदेशों से काफी फोन आ रहे होंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया? आज एक अच्छी आपने पहल की है, सभी बिरादरियों के प्रधानों ने मिलकर एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है भाईचारे का, तो जरूरी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, सभी सर्वजातीय एक जो सभी समाज के लोग यहाँ पे, सभी समाज से प्रधान इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे रोड धर्मशाला में। तो ये हमारे समाज की, हमारे प्रधान जी ने एक जो पहल की है, सर्वजातीय सभी की एक कमेटी बनाई गई है यहाँ पे। उस कमेटी की जो आगे इन फ्यूचर जो भी डिसीज़न लेगी, उन डिसीजन को हम फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारी तो एक ही अपील रहेगी, जो पहले हमने ज्ञापन हमारे एमपी साहब को दिया था, और नेक्स्ट हम जो भी कोई कदम उठाएंगे, हमारा मन है कि एक प्रोटेस्ट किया जाए। सभी समाजीय सम्मेलन के नीचे, बैनर के नीचे एक प्रोटेस्ट दोबारा से किया जाएगा जल्दी ही, और उसके ज्ञापन दिया जाएगा, चाहे वो सीएम हरियाणा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हमारे, उनके माध्यम से विदेश मंत्रालय तक वो आवाज़ पहुंचाई जाएगी, जिससे हमारे जो विशाल जूड़ हैं ऑस्ट्रेलिया में एक अपना, उन्होंने जो वहाँ पे कहते हैं कि भगत सिंह कौन है, एक भगत सिंह थे जिनके बारे में हमने सुना था, एक भगत सिंह है जिसको हमने प्रत्यक्ष सामने देखा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई हो, और यहाँ से हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि उनकी रिहाई के लिए सभी समाज के लोग दोबारा से जल्दी इकट्ठा होंगे और एक बहुत अच्छा मैसेज वहाँ पे दिया जाएगा। राजकुमार जी, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, आप भी युवा हैं, रोड बिरादरी से भी हैं, जिस तरह से पन्नू जी ने बात कही कि हमारे बच्चे से भी हो सकता है कि गलती हुई हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाया जाए या उसको रिहा कराया जाए, उसको डिपोर्ट नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ पर ही रखा जाए। लेकिन एक बात ये भी लगातार निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 2-3 दिन से हम कवरेज ये लगातार कर रहे थे, आप मानेंगे तो हर 2 या 3 मिनट में विदेश से एक शख्स का फोन आता है। वो काफी लोग, तकरीबन 60 से 70% लोग विशाल जूड़ के समर्थन में भी हैं, लेकिन काफी लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने वहां के न्यूज चैनल्स की कवरेज देखी है, जिसमें वो न्यूज चैनल्स ये बता रहे हैं कि विशाल जूड़ और जो दूसरों का ग्रुप था, उनकी तरफ से किसी गाड़ी पर हमला किया जाता है। क्या सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन आपके सामने भी इस तरह की खबरें आई होंगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कमल जी, आपने कहा गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज में है कि गाड़ी को तोड़ा गया, वो कोई भी क्लियर इस तरह की कोई वीडियो वहाँ से वायरल नहीं हुई है। गाड़ी को तोड़ा गया, लेकिन किसके द्वारा तोड़ा गया ऐसी कोई वीडियो, नाम विशाल, हाँ, ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है कि विशाल का उसमें कहीं पर भी चेहरा उसमें दिखाया गया है। विशाल ने जो वहाँ पर काम किया, विशाल ने अपने तिरंगे झंडे का अपमान ना सहन करते हुए अपने तिरंगे झंडे को हवा में लहराया है, और उसके बाद ही ये सारी जो प्रक्रिया हुई है, वो जेल में गया है। कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो 3 महीने से जेल में बंद था, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं थी। तो हमने प्रोटेस्ट किया, तो आज ये है कि हमारे मंत्रालय से जाकर वहाँ पे किसी सदस्य ने जाके वहाँ बात की है, तो दोबारा हम इस तरह का कोई पीसफुल मार्च ऐसे निकालेंगे सभी समाज के बैनर के नीचे, कि दोबारा से हमारे जो प्रधानमंत्री की तरफ से या हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से दोबारा वहाँ पर बात की जाए और उस देशभक्त को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस समय कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पवन ढाकला है, संक्षिप्त में उनसे जानना चाहेंगे। पवन ढाकला जी, कल हमने एक तस्वीर देख रहे थे कि आप कुरुक्षेत्र से एमएलए, घरोंडा से एमएलए हरविंदर कल्याण और जो कुरुक्षेत्र से एमपी हैं नायब सिंह जी, उनके साथ मौजूद थे। आपने उन पर भी बात रखी कि कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय से बातचीत की जाए, तो इस पर क्या बात हुई आपकी? उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया, और उन्होंने जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उनसे बात भी की, और उन्होंने साथ के साथ एश्योर भी किया, और साथ में सुभाष सुधा जी भी थे, और हमारे यहाँ से हरविंदर कल्याण जी भी थे। और इसके साथ साथ हमारे पहले आपने को पता कि एक दिन पहले जो करनाल से सांसद हैं भाटिया जी, उनसे बात हो रही है, फॉलोअप हो रहा है, और उनके प्रयासों से कहें या इस समाज के प्रयासों से कहें, सब लोगों के, आप लोगों के सहयोग से कहें कि सब लोग एक साथ आए और प्रदर्शन किया और मांग की, सरकार से मांग रखी,
तो जो इंडियन कॉन्सुलेट है, जो अभी तक 2 महीने से उसको एसेस नहीं दे पा रहा था, कोई भी भारतीय जो दूतावास है उसका कर्मचारी वहाँ पे नहीं जा पा रहा था, आज ही भारतीय दूतावास के कर्मचारी, और कर्मचारी नहीं, जो वहाँ पे डिप्टी है, वहाँ पे मतलब जो सेकंड नंबर पे आते हैं, वो उनसे जाके खुद मिले वहाँ पे, और उनसे जो भी बातचीत हुई उसका ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, जो आज ये समाज, सर्व समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसका मेन मकसद ये है कि हमारा भाईचारा ना बिगड़े। ये सदियों से हमारा भाईचारा रहा है, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी हम एक हैं, और एक होना भी पड़ेगा और एक होंगे भी। लेकिन का परिचय जरूरी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब तक विशाल की रिहाई नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे वो संघर्ष हमारा डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे हमारा संघर्ष सड़कों पे हो, चाहे हमारा संघर्ष जैसे मर्जी हो, जब तक विशाल की रिहाई नहीं होती वो हमारा जारी रहेगा। क्योंकि ये मुद्दा खाली विशाल का नहीं है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल की बात है, और एक इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक धार्मिक रंग भी दे दिया गया है, हिंदू सिख का रंग दे दिया गया, या बहुत सारी कुछ ऐसे होगी। और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो आप बात कर रहे हो। आप अभी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि उसने गाड़ी तोड़ी, उसने ये हुआ। देखिए, जब वहाँ पर कोई मीटिंग हुई और वहाँ पे भारत के झंडे का अपमान किया गया, देश विरोधी नारे लगाए गए, तो हो सकता है कि वो नहीं हो, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने उसके ऊपर हमला किया, तो कहीं ना कहीं जो अगर वो जेल के अंदर अगर उसका बेसिक कारण लगाएं, तो वो बेसिक कारण भारत विरोधी जो उनके आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, जो उन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया, भारत देश का अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करना कहाँ तक उचित है? ये बहुत गलत है। तो बिल्कुल बहुत गलत है। रोड न्यूज चैनल चलाते हैं पवन डाकला, वो हमारे साथ मौजूद थे। इस समय राजेंद्र आर्या युवा किसान नेता है, संक्षिप्त में उनसे भी जानना चाहेंगे। राजेंद्र आर्या जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी इस मामले को देखा होगा, विशाल झूठ को लेकर आज सभी राज्यों के प्रधानों की एक अहम मीटिंग रोड धर्मशाला करनाल में हो रही है, इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकला और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक्शन के बाद रिएक्शन होता है, और जो मेन मसला है वो है खालिस्तान। और खालिस्तान की जो विचारधारा पिछले मतलब 50 या 60 सालों से जो देश में पनप रही है, वो एक विचारधारा, एक अलगाववाद की विचारधारा है, देश को तोड़ने की विचारधारा है। मैं पूरे देश के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जो सिख संगठनों के लोग हैं पूरे ऑल इंडिया के, उनसे निवेदन करना चाहूँगा ये भी, वो जो विदेशों में जो नौजवान जाते हैं उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें और उनसे एक शपथ दिलवाएं भाई जब वो विदेशों में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो वो खालिस्तान का जिक्र कहीं भी किसी भी तरीके से ना करें। और देश हमारा एक है, सारे के सारे हम हिंदुस्तानी हैं। और जो संजय भाटिया से मिले थे उसके बाद कोई सिग्निफिकेंस जो प्रोग्रेस है, मैं नहीं मानता कोई सिग्निफिकेंस कोई प्रोग्रेस हुई है। अगर अमिताभ बच्चन लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हो तो लीलावती हॉस्पिटल भी और न्यूज़ चैनल भी एक घंटे में बुलेटिन देते हैं, उनकी हालत में सुधार है, उनकी हालत में सुधार है। ये मुद्दा अब तक आप जैसे भाइयों ने चलाया है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने चलाया है, पर जो देश के ABP न्यूज़ है और जो बड़े बड़े चैनल हैं, राष्ट्रीय चैनल, उन पर मुद्दा नहीं चला है। हम ये चाहते हैं हमारे लोग विदेश मंत्री से मिलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाएंगे, विदेश सचिव से मिलेंगे और वहाँ उनको ये कहेंगे अगर इसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान नहीं निकला तो हम वहाँ धरना देंगे और बैठेंगे विदेश मंत्रालय पे और झंडा लेके बैठेंगे और इसका एक बुलेटिन जारी होना चाहिए कम से कम 24 घंटे में। अगर बीजेपी की सरकार अपने आप को देश की सरकार कहती है, 24 घंटे में बीजेपी की सरकार एक बुलेटिन जारी करे, ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर दबाव बनाए, PMO इसमें इंटरवेन करे और एक बुलेटिन जारी होना चाहिए। मैं ये राजनीतिक कारण है खालिस्तान के मुद्दे के पीछे। एक सिमरनजीत सिंह मान है, दुर्भाग्य से ऐसे गलत गंदे आदमी को पंजाब के लोगों ने एक बार सांसद बना दिया और जब यहाँ से जो लड़के जाते हैं वो विदेश में पक्का होने के लिए एक सिमरनजीत सिंह मान से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं पॉलिटिकल असाइलम के लिए। वो लड़के बाहर जाके ये कहते हैं हमने खालिस्तान बनाने की यह मांग उठाई तो सरकार ने हम पे एट्रोसिटी की, जाति की, तो हम सिमरनजीत सिंह मान क्या करते हैं, एक पार्टी चलाते हैं जो जिनका खालिस्तान का पूरा एजेंडा है, खालिस्तान बनवाना चाहते हैं। सिमरनजीत सिंह मान उनसे $1-2 लाख रुपए लेके एक सर्टिफिकेट उनको इशू कर देता है और वो लोग वहाँ पक्का होने के लिए उस कागज को कोर्ट में यूज कर लेते हैं। इस तरीके की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए और सिमरनजीत सिंह मान को तुरंत प्रभाव से इंडियन सरकार को अरेस्ट करने के रिमांड पे ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र आर्य हमारे साथ इस समय मौजूद थे, हमारे साथ एक युवा एडवोकेट साथी, उनसे भी जानना चाहेंगे। उससे पहले राजपूत धर्मशाला से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लगातार तमाम बिरादरियों के प्रधान ऐसे मुद्दों पर अमूमन इकट्ठा होते हैं और एक अच्छा संदेश दिया जाता है, भाईचारे का संदेश, और जो जूड परिवार है उनके परिवार की सहायता के लिए जो विशाल उर्फ राहुल जूड है उनके लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मिर्जा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। आप समाज सेवा के तौर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि विशाल जूड एक करनाल का ही बच्चा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है जिसने विदेशी धरती पर अपने तिरंगे की शान के लिए
अपनी जान की परवाह न करते हुए और वो बीच में घुस जाता है और उसको ये जो है ना सहन करना पड़ता है, वो उसको जल्द से जल्द हमारी हिंदुस्तान सरकार जल्द से जल्द रिहा करवाए। उसी उपलक्ष्य में आज जो सभी जातियों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ रोड महासभा के बैनर तले इकट्ठा हुए थे और हमारी यही मांग है सरकार से कि वो जल्द से जल्द उसको रिहा करें। तो बिल्कुल एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है। एक हमारे बीच में युवा एडवोकेट साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज सभी बिरादरियों के प्रधान यहाँ पर एकत्रित रहे, मुद्दा यही था विशाल जूड उर्फ राहुल जूड की रिहाई का। इस पर क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज से, शाश्वत ब्राह्मण सभा से, जाट समाज से, राजपूत समाज से, पाल समाज से और अन्य जो हमारी एनजीओज हैं वहाँ के भी, जैसे नीफा से, समर्पण समिति से, लगभग सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और जो रह गए हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करें, उनके साथ एक बनाएंगे। और एक इस आज मीटिंग हुई, इस मीटिंग में यही हुआ कि आज एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें सभी 36 बिरादरी के लोग रखे गए हैं और उनके साथ मिलकर एक नया वो किया जाएगा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया जाएगा जिसकी भी हम जल्द आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और एक ज्ञापन दिया जाएगा जो हमारा विदेश मंत्रालय तक जाएगा। और सबका मेन लक्ष्य यही है कि जो अपना ये तिरंगे के अपमान के कारण ये जो मुद्दा उठा है, एक तो इसमें भाईचारा बना रहे, कोई दंगे ना भड़के, कोई कुछ ना भड़के। दूसरा, जो हमारे भाई है विशाल, जो पिछले 3 महीने से जेल में पड़े हैं, उनकी रिहाई के लिए हम मांग कर रहे हैं और उनके लिए हम लगातार सरकार के संपर्क में भी हैं। और जो हमारी इंडियन एम्बेसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है, उनसे भी हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से भी यही मांग करते हैं कि हमारी जो इंडियन एम्बेसी है कृपया करके वो एक्शन ले, क्योंकि वहाँ पर इनका काम यही है कि जो हमारे इंडियंस वहाँ पर जाते हैं उनके बचाव के लिए, उनके सभी समाज के लिए वो रक्षा करे। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि सभी, ये कोई एक बिरादरी का मुद्दा नहीं है, कोई एक समाज का बच्चा नहीं है, पूरे देश का बच्चा है और इसकी मदद कीजिए और इसकी रिहाई के लिए। तो बिल्कुल संक्षिप्त में अंत में एक बार रोड न्यूज चैनल चलाते हैं पवन डागला जी, आपके चैनल पर भी हमने देखा कि बहुत गर्म सा माहौल रहता है। इतना गर्म माहौल क्यों हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माहौल तो गर्म होगा ही। अगर कोई हमारे देश के झंडे को फूकेगा, माहौल अब नहीं गर्म होगा तो कब होगा? दूसरी बात, सर्व समाज आया, बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों का, सब लोगों का सम्मान है। लेकिन जो युवाओं का संघर्ष चल रहा है ना, ये युवाओं का संघर्ष अभी तो शहरों में चल रहा है। कल शाम तक एक एक गांव के अंदर प्रदर्शन होंगे, चाहे वो किसी भी समाज का गांव हो। एक एक गांव के युवाओं की टोलियां निकल के विशाल के लिए बाहर निकल कर आएंगी। सड़कें भी जाम कर सकते हैं हम। अगर हमारा ये वो नहीं हुआ तो मैं सभी लोगों से, जितने भी युवा वर्ग है, सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये किसी एक बिरादरी का बेटा नहीं है, ये भारत का बेटा है। और इस भारत के बेटे को बाहर लाने के लिए और आगे से भी किसी को इस तरह की मुसीबत ना आए किसी के सर पे, हम लोग सेफली विदेश में जा सके। आप सब लोग अपने घरों से बाहर निकलो, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से आपने करना है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस समय नरेश बराना जी हैं, एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। नरेश बराना जी, यहाँ पर अगर कोई शख्स गिरफ्तार होता है, यहाँ तो आप जैसे का किसी का फोन करा के आदमी रिहा करा लेता है, लेकिन अब वहाँ पर किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि विशाल जूड को रिहा कराया जा सके? क्या कुछ बताना चाहेंगे कानूनी दावपेच? कमल जी, जैसे आज यहाँ रोड महासभा के अंदर हमारे अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान आदरणीय चौधरी नसीब सिंह जी के आह्वान पर पूरे करनाल की जो है सामाजिक संस्थाएं, सभी धर्मशालाओं के यहाँ प्रतिनिधि और सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक सबसे पहले तो एक सामाजिक मैसेज, भाईचारे का मैसेज प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पूरे के पूरे समाज को दिया गया है कि कोई यहाँ पर जाति का अलग मामला नहीं है, ये सब एक लोग हैं और एक प्रकार से सब जो है राहुल उर्फ विशाल जूड की रिहाई के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। अब जहाँ तक बात है, क्योंकि विशाल ऑस्ट्रेलिया की जेल के अंदर है, वहाँ के कानूनी दायरे में अंदर है और वहाँ के कानूनों के अनुसार ही उसको वहाँ रखा गया है, इस प्रकार की सोच हम सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात उसकी रिहाई की है, वो सिस्टम से होगी, तरीके से होगी। सबसे पहले हम उसको डायग्नोज हमने आज किया है कि किस प्रकार के जो है मुकदमे उसके खिलाफ वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन बस थोड़ा सा दुख की बात ये है, क्योंकि जब उसने तिरंगा वहाँ पर जो लहराया, भारत का जो अपमान वो देख नहीं पाया। जब तिरंगा वहाँ पर फैलाया जा रहा था, उसका अपमान किया जा रहा था, उस तिरंगे को जो है हमारा युवा साथी, हमारा दोस्त, हमारा जो बच्चा है, वो उसको सहन नहीं कर पाया और उसने तिरंगे को जो है सम्मान के दृष्टिकोण से वहाँ पर लहराया। उसके बाद उसको अरेस्ट करके अंदर किया गया। अगर उसके खिलाफ पहले कोई मुकदमे दर्ज होते, अगर उसके खिलाफ पहले उसने कोई गलत काम किया होता, जैसे अब गाड़ी जो तोड़ने की बात आती है, कोई किसी मार पिटाई की बात आती है। बताते हैं कि जो वीडियो तिरंगा फहराने वाला है वो कुछ समय पहले का है, उसके बाद जो है ये शायद गाड़ी तोड़ने वाली बात हुई, जो झगड़े हुए बाद में शायद बढ़े और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। हाँ, लेकिन जो है जहाँ तक बात है, क्योंकि तिरंगे की अपमान को वो सहन नहीं कर पाया
और तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए उसने जो इस प्रकार की अपनी गतिविधि की है। और जहाँ तक बात है गाड़ियों की, इस प्रकार की बात की, तो मुझे लगता है कि जो हमने भी उसको कुछ वीडियो देखी हैं उसमें कहीं भी वो विशाल कहीं गाड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाई नहीं देता है, और ना ही इस प्रकार की वहाँ कोई वीडियो है। मुझे लगता है कि वो बाद में जो है प्लांट करके कुछ सोची समझी साजिश के तहत उसको जो है वो अंदर रखा गया है। आपको लगता है कि विदेशों में भी इस तरह सेटिंग और इस चीज़ का काम चलता है? मतलब घूस वगैरह विदेशों में भी चलती है, यहाँ तो आम चलती है, वहाँ भी चलती है? मतलब मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इंसान नाम का जंतु जहाँ पर भी है, जीव जहाँ पर भी है, कुछ भी संभव है। और अभी जो है आज जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के माध्यम से हमने जो है विदेश मंत्रालय के से रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें इनिशिएटिव ले, और इनिशिएटिव ले करके वहाँ पर जो भी उनको कानूनी हेल्प है वो वहाँ पर दी जाए, क्योंकि वहाँ पर विशाल, यहाँ पर जो है हम सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पर विशाल अकेला है। लेकिन मैं वहाँ के अपने युवा साथियों से जो किसी भी जात बिरादरी को दिमाग में ना रख करके, क्योंकि जब भी हम भारत से बाहर कदम रखते हैं हम सब भारतीय हैं, और सब भारतीय होने के नाते हम विशाल की रिहाई के लिए वहाँ पर अच्छे से अच्छे जो है वहाँ को लीगली राय ले करके, वहाँ अच्छी से अच्छी लीगल असिस्टेंट लेकर के वहाँ का काम करें। और यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट, जो यहाँ पर भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर जो मंत्रालय है, और यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से एक मैसेज वहाँ पर जाए कि विशाल को रिहा करें, और रिहा करके वहाँ पर उनको जो है क्योंकि माँ बापों ने जिनको यहाँ पर भेजा हुआ है, यहाँ पर वापस ना भेज करके वहाँ पर उसको स्थायी तौर पे रखें, ताकि जो है विशाल को प्रॉपर तौर पे न्याय मिल सके, और यहाँ पर सभी जो है हम भाईचारे को कायम रख सकें। तो बिल्कुल विशाल जूड़ की रिहाई को लेकर इस समय करनाल की रोड धर्मशाला में हम मौजूद थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से सभी बिरादरियों के जो प्रधान थे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग थे, सभी ने विशाल जूड़ की रिहाई को लेकर जो है एक गंभीर चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात एक ये बात जरूर रखी है, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, सांसद हो, लोकल विधायक हो, जितना हर कोई अपनी तरफ से सहयोग कर सकता है उस परिवार का, विशाल जूड़ को जल्द से जल्द रिहा कराने की कोशिशें कर सकता है, अपनी तरफ से कोशिशें की जाए। और दूसरा, समाज में भाईचारे का संदेश भी दिया गया है, चाहे वह विदेश में रहने वाले हमारे नौजवान भाई हो या फिर देश में रहने वाले हो, क्योंकि जब आपस में एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपसी जो भाईचारा है वो और ज्यादा खराब होता चला जाएगा। लेकिन इसको आपने सही करना है, तो इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।